अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान खान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मक्का फार्मेसी के नाम से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल मेडिसिन के बारे में, जिनके क्या क्या इस्तेमालात हैं और किस तरह इस्तेमाल की जाती है और किस वजूहात में ये टैबलेट्स जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी नई से नई आने वाली वीडियो है आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करेंगे एंटी स्ट्रोक मेडिसिन के बारे में। एंटी स्ट्रोक मेडिसिन यानी कि जितनी भी मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा पहले तो इंग्लिश में भी आपको डेफिनेशन करके बताऊंगा और उर्दू में उसकी वजाहत भी करके। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है एंटी स्ट्रोक मेडिसिन। ये मैंने कुछ तरतीब अपने पेजेस पे लिखी हुई है, उससे देख कर आपको मतलब कि बताता जाऊंगा। एंटी स्ट्रोक मेडिसिन अ मेडिसिन विच यूज टू ट्रीट स्ट्रोक नाउन एज एंटी स्ट्रोक मेडिसिन। यानी कि जो दवाइयाँ जो स्ट्रोक के इलाज में इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम एंटी स्ट्रोक का नाम देते हैं। अब आपके ज़हन में सबसे पहली बात तो ये आती होगी कि स्ट्रोक चीज़ क्या है, यानी कि व्हाट इज़ स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स स्टॉप द ब्लड फ्लो इन ब्रेन एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। यानी कि स्ट्रोक का मतलब है जो ब्लड आपकी दिमाग की तरफ जाता होता है वो या तो रुक जाए या आपकी वेन्स में ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाए, या वो जब वो ब्लॉकेज होगी तो आपके जितनी भी वेन्स हैं वो रैप्चर होने का डर होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उस अमल को रोकने के अमल को हम स्ट्रोक कहते हैं। यानी कि ब्लड का आपकी वेन्स में रुक जाना या ब्लॉकेज हो जाना, हम उसे स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक का असल मतलब यही है कि जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर आपका ब्लड का जम जाना या रुक जाना, उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। जितने भी इस तरह के मामलात होते हैं यानी कि स्ट्रोक यानी कि ब्लड का आपके वेसल्स में रुक जाना, उसके इलाज में जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं हम उन्हें एंटी स्ट्रोक मेडिसिन कहते हैं। और अब बात करते हैं स्ट्रोक मेनली ड्यू टू 2 रीज़न। यानी कि स्ट्रोक जो है वो 2 रीज़न की वजह से आपको हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है स्टॉप ब्लड फ्लो, यानी कि आपके ब्लड का फ्लो रुक जाना, उसे उसमें भी हम एंटी स्ट्रोक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जितने भी आपके ब्लॉकेज हो जाना या ब्लड का आपके वेन्स में रुक जाना, उसे में जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होगी हम उसे एंटी स्ट्रोक मेडिसिन कहते हैं। तो इसकी एक मैं टैबलेट्स की मिसाल भी दे देता हूँ, ये आपको मिलती है हमारे अमूमन तौर पर मेडिसिन में एस्कार्ड, यानी कि एस्पिरिन होता है, इसमें 75 mg है। ये एटको कंपनी की प्रोडक्ट है, ये बासानी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाती है। ये एक एंटी स्ट्रोक मेडिसिन है। दूसरा हम बात करेंगे जी एंटी पार्किंसन मेडिसिन। एंटी पार्किंसन मेडिसिन इसका है जी, एंड पार्किंसन इज़ अ CNS डिसऑर्डर इन विच इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ बॉडी। यानी कि जो ये मैंने CNS बोला है ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं हम उन्हें एंटी पार्किंसन कहते हैं। यानी कि इसकी वजाहत ये है कि पार्किंसन यानी कि जितनी भी पार्किंसन से रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, पार्किंसन जो है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी होती है। इसमें जिस्म का चलना या आप कह लें कि जिस्म की जितनी भी मूवमेंट है वो ख़राब हो जाती है, जिसमें एंटी पार्किंसन मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। इन दिस डिसीज डिक्रीज द लेवल ऑफ डोपामाइन हार्मोन्स एंड डिस्ट्रॉय नर्व सेल। इस बीमारी में डोपामाइन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है या कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये नर्व सेल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और जिस्म में जो है आपका अनबैलेंस हो जाता है, जिसमें अमूमन तौर पर फालिज का अटैक कह सकते हैं, या आप दूसरा कोई कह सकते हैं कि एक साइड का डेड हो जाना या हाथ-पाँव का वर्कआउट बेहतर ना होना। उनमें जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होगी हम उन्हें एंटी पार्किंसन के नाम से पुकार सकते हैं या कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एंटी एंजाइटी मेडिसिन, यानी कि एंजाइटी के पेशेंट में जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होगी हम उन्हें एंटी एंजाइटी मेडिसिन के नाम से जानेंगे। एंटी एंजाइटी मेडिसिन दिस मेडिसिन यूज टू ट्रीट ऑफ एंजाइटी, यानी कि डिप्रेशन या सोच वहम को दूर करने में जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होगी हम उसे एंटी एंजाइटी मेडिसिन का नाम देंगे। अब ये काम क्या करती है, ये दिस मेडिसिन ब्लॉक द सेरोटोनिन
अब्ज़ॉर्प्शन, यानी कि सेरोटोनिन जो है वो हमारा एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में, जो नर्व सेल में अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। और जब ये अब्ज़ॉर्ब नहीं होता तो एक अच्छे मैसेंजर का काम नहीं करता, यानी कि ये मैसेज डिलीवर करता है अपने दिमाग को, और ओवरऑल ये फिर बॉडी उसके आगे काम वर्कआउट करती है। ड्यू टू दिस रीज़न पेशेंट फील स्लीपी एंड रिलैक्स। मरीज़ जो है फिर एंटी एंग्ज़ायटी मेडिसिन खाने के बाद जो है मरीज़ रिलैक्स महसूस करता है और बआसानी सो सकेगा। और ज़्यादा सोचेगा नहीं, ज़्यादा वहम नहीं करेगा, ज़्यादा डिप्रेस का शिकार नहीं होगा, जिसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, जो इसको अमल में लाती है कि आपका सोच, वहम, डिप्रेशन या आपका जो दिमाग डिप्रेस है या आपको कोई परेशानी है, उनमें जितनी भी मेडिसिन ये इस्तेमाल होती हैं, हम उन्हें एंटी एंग्ज़ायटी मेडिसिन के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे हाइपोटोनिक मेडिसिन के बारे में। दिस मेडिसिन मेनली यूज्ड फॉर ट्रीट इन इंसोम्निया, यानी कि नींद वाली कंडीशन में, यानी कि आपको नींद जिनकी जिनकी मेडिसिन की वजह से आती है या जो मेडिसिन आप नींद के तौर पर खाते हैं, उनमें जितनी भी यानी कि नींद वाली कंडीशन में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी दवाई है, हम उसे एंटी हाइपोटोनिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे जी एंटी लिपोमिक मेडिसिन, यानी कि एंटी लिपोमिक मेडिसिन यूज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जितना भी लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल को जो कम करती हैं मेडिसिन, उनमें हम एंटी लिपोमिक मेडिसिन उनको जानते हैं। यानी कि आपकी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना या आपकी खून की चिकनाई ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से अमूमन तौर पर हार्ट अटैक या कोई अदर बीमारियां फैलती हैं, उनको कंट्रोल करने में जितनी भी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें एंटी लिपोमिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ जेनेरिक नेम है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है अटोर्वास्टेटन, फ्लूवास्टेटन एंड लोवेस्टेटन। यानी कि ये 3-4 ब्रांड, ये जेनेरिक नेम है, ये बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, तो ये उनके जेनेरिक नेम है जो इस काम में इस्तेमाल की जाती हैं। इसे हम एंटी लिपोमिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे जी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के बारे में। दिस मेडिसिन यूज्ड इन हाइपरटेंशन, जो मेडिसिन आपके हाइपरटेंशन के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें एंटी हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। जो जितनी भी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होने वाली जितने भी, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, ये हाई होता है या हाई रेट पे रहता है, उनमें जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होती है, हम उन्हें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के नाम से जानते हैं। जो मेडिसिन है, ये दिस मेडिसिन हैज़ 3 ग्रुप्स, यानी कि ये 3 ग्रुप में इनकी मेडिसिन मौजूद है, यानी कि इनके 3 किस्म के, यानी कि आगे इनकी शाखें हैं जो आप एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो है वो है डायूरेटिक, यानी कि सबसे लास्ट में जो यूरेटिक का मतलब है वो ये है कि यूरिन का आना। यानी कि जितनी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, इनको हम डायूरेटिक मेडिसिन देकर इनका ब्लड जो है वो नॉर्मल ले आते हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो आपको डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, ताकि वो आपका यूरिन जो है वो बआसानी खुल के आए, और जिसकी वजह से आपका बीपी जो है वो डाउन आ जाता है। और दूसरा इसकी क्लास जो है बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो आपके ब्लड्स में बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये उन्हें इनहिबिट करती है जाकर, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन आ जाता है। और आगे हम बात करें, इसकी तीसरा जो है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है या हाइपरटेंसिव रहते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। क्योंकि कैल्शियम जो है ये हमारे बॉडी को कॉन्ट्रैक्टिविटी देती है, यानी कि ये आपके जिस्म की कॉन्ट्रैक्टिविटी को बढ़ाता है। जब आपका जिस्म की जितने भी कैल्शियम जो है, ये आपके हार्ट को पंपिंग करने में भी आसानी करती है। यानी कि जितना आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा, ये उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करवाने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं, ताकि बआसानी आपका जो पंपिंग है ब्लड की या हार्ट की पंपिंग है, वो कम से कम हो और आपका जितना भी ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली अपनी जगह पर आ जाए। आगे हम बात करेंगे जी एंटी एंजाइना मेडिसिन, यानी कि दिस मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट द कार्डियक पेन, यानी कि सबसे सबसे जो खसूसी ये चीज़ है, ये समझने वाली है कि
आपकी जितनी भी एंटी एंजाइना मेडिसिन है, ये आप अमूमन तौर पर इस तरह नहीं खा सकते। सबसे पहले तो एंजाइना की पेन को जानने के लिए यानी कि सबसे जो तरीकाकार है समझने का वो बहुत मुश्किल है। बाज़-औक़ात आपको गैस ट्रबल की भी दर्द हो रही होती है, छाती की दर्द हो रही होती है, तो हम समझते हैं एंजाइना की पेन है। इसको समझने के लिए बहुत मतलब कह लें कि सीरियस कंडीशन होती है इस हालत में कि बआसानी समझ नहीं आती कि ये एंजाइना की पेन है या किसी और चीज़ की पेन है। इसमें सबसे पहले तो मरीज़ को दर्द का एहसास होना चाहिए कि ये दर्द एंजाइना की है, चेस्ट पेन है या गैस ट्रबल है या कोई अदर कोई पेन है। ये कार्डियक पेन है कि नहीं है, ये लाज़मी है इन पेशेंट को जानने के लिए। और जितनी भी हार्ट की दर्द के लिए जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, हम उन्हें एंटी एंजाइना मेडिसिन के नाम से जानते हैं। और ये जो है दिस मेडिसिन ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम इन मसल्स एंड रिलैक्स देम। ये जो दवाई है ये ब्लॉक कर देती है कैल्शियम की एक्टिविटी को और जिस्म के जिसकी वजह से मसल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। जो हार्ट है, इसके मसल जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो गए होते हैं या बाज़-औक़ात ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिविटी पकड़े होते हैं आपके हार्ट के जो वाल्व्स हैं या आपका हार्ट पंपिंग करने में जितनी कॉन्ट्रैक्टिविटी ज़्यादा करता है जिसकी वजह से आपको पेन ज़्यादा बढ़ जाती है या ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में जो मसल्स हैं या हार्ट के वाल होते हैं, याद रखिएगा जो कैल्शियम है ना जितना भी कैल्शियम आपकी बॉडी में है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्टिविटी को, आपके मसल्स को ये वर्क करवाने में ज़्यादा रोल अदा करता है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टिविटी के अमल को बढ़ा देता है। इसलिए हमने पहले भी बात की एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी ये हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं और दूसरा जो है एंजाइना के पेन वाले को भी हम कैल्शियम ब्लॉकर्स देते हैं क्योंकि कैल्शियम ओवरऑल आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको पंपिंग करने में ये बआसानी रोल अदा करता है जिसकी वजह से एंजाइना की पेन या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना स्टार्ट हो जाता है। इस पेशेंट को हम एंटी हाइपरटेंसिव पे मेडिसिन भी इस्तेमाल करवाते हैं और साथ में एंटी एंजाइना पेन भी मेडिसिन भी इस्तेमाल करवाते हैं। आगे हम बात करेंगे एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन। दिस मेडिसिन यूज्ड फॉर एब्डोमिनल पेन यानी कि जितने आपकी जितनी भी ये पेट की ये सोजिश है या आपकी पेट की कॉन्ट्रैक्टिविटी है या आपकी पेट की दर्द है इसको इसकी दर्द को आराम पहुंचाने के लिए जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन कहते हैं। जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास हायोसिन आती थी, अब वो तकरीबन पाकिस्तान में अपने बैन है यानी कि कह लें कि वो अब नहीं आती। अब बस्कोपान या कोई स्पासरिड बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो इस मेडिसिन को बनाते हैं। और जितनी भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ये सिर्फ़ ये भी आपके कैल्शियम को ही यानी कि कह लें कि इनहिबिट करने के लिए बताई जाती हैं। क्योंकि ये भी कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्टिविटी उठती है यानी कि जिसमें हम कह लें कि पेट में मरोड़ सा उठ रहा है या पेट में दर्द महसूस होती है। इसमें जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होगी हम इसे एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे एंटी हिस्टामिन मेडिसिन। एंटी हिस्टामिन मेडिसिन यानी कि आपके एलर्जी के कोज़ को रोकने के लिए जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसे हम एंटी हिस्टामिन मेडिसिन कहते हैं। अब एलर्जी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यानी कि गले की खराश, खाँसी का आना, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार यानी कि या आप कह लें कि आँखों में से पानी आना, जिस्म पर इचिंग होना या ख़ारिश का होना, किसी भी जिस्म के हिस्से पर एलर्जी का नुमा आना यानी कि गले की जो ख़ारिश है वो भी एलर्जी में काउंट होती है। इसमें जितनी भी मेडिसिन हम इस्तेमाल करवाएँगे ये एंटी हिस्टामिन के नाम से जानी जाएँगी। दिस मेडिसिन यूज्ड टू रिड्यूस द सिम्पटम ऑफ एलर्जी यानी कि जितनी ये भी मेडिसिन है ये से जो आपके एलर्जी कॉजेज़ होने वाली जितनी भी वजूहात बनती हैं उनको ये जाके इनहिबिट करता है जिसकी वजह से आपको एलर्जी नहीं होने देता। इसमें जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी इनको हम एंटी हिस्टामिन के नाम से जानेंगे। दिस मेडिसिन ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी यानी कि ये आपके एलर्जी के मामलात को जितने भी आपके जिस्म पर एलर्जी या ख़ारिश, नज़ला, ज़ुकाम वग़ैरह होता है, उनको रोकने में जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होगी, हम उन्हें एंटी हिस्टामिन के नाम से जानेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करके ज़रूर बताइएगा, पॉसिबल हो तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट देकर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की मज़ीद वीडियो आती रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।